चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उससे पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट जानना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या होता है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अब हमने देखा था कि ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में हमेशा आपके 3 केसेस बन सकते थे। केस 1 क्या बनता था, हमेशा लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। केस 2 क्या बनता था कि लाइंस पैरेलल हो जाती थी आपस में। और केस 3 क्या होता था, आपका लाइंस एक के ऊपर एक आ जाती थी, एक के ऊपर एक आ जाती थी, ठीक है। अब हर बार या ग्राफ ड्रॉ करने का नाटक करना और फिर पता लगाना कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फानाइट सोल्यूशन है, ये बहुत मुश्किल काम है ना। बार बार ग्राफ बनाते जाओ, ये नाटक करते जाओ। तो एक और तरीका है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनना। अब आपके पास क्या, आप ये बता, इनको बिना ड्रॉ करे, बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप ये बता सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन आएगा, कि पैरेलल आएगा, कि इंसिडेंट आएगा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे, ठीक है। तो ये इसका आपको क्या, कैसे, क्या लॉजिक है इसका, देखिए। आपके पास हमेशा एक 2 इक्वेशन होती हैं, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन आती थी, कौन कौन सी बताई थी मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या आती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 क्या है, x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है वो हमेशा b होता है, और जो अकेला बैठा बेचारा वो c है, ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशंस 2 हैं तो मैंने पहले वाले में a1 b1 c1 नाम दे दिया, दूसरे वाले में a2 b2 c2 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको ग्राफ के बिना पता करना है कि कैसा है, कौन सा ग्राफ बनेगा। ग्राफ के बिना आपको क्या पता करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा इसमें। तो क्या करना होता है, देखो ध्यान से। पहला केस बेटा, अगर आपने a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकाली अभी देखेंगे, पर सो लॉजिक समझो। और आपने b1 अपॉन b2 किया, मतलब ये जो आपके पास a1 a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू है ना, उसको आपने डिवाइड किया और आपने देखा कि भाई डिवाइड करने के बाद दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल आ रही है, मतलब इसकी रेशो जो आ रही है और इसकी जो रेशो आ रही है वो आपस में सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, हमेशा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब बिना ग्राफ दिखाए आप खाली इतना चेक करके बता सकते हो कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस यूनिक सोल्यूशन को और भी क्या बोलते थे, वन सोल्यूशन, ठीक है। और लाइन इसमें कैसे बनती है हमेशा, कैसे, ये तो मैंने सोल्यूशन के बारे में बात करी ना, कितने सोल्यूशन निकलेंगे, एक ही निकलेगा। बट लाइन कैसे बनेगी, लाइन हमेशा ऐसे क्रॉस बनेगी। तो क्रॉस को आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, तो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्ट होएंगी। दूसरा केस बेटा, दूसरा केस क्या है, अगर मान ले बेटा a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल आ जाए b1 और b2 के, ठीक है, इक्वल आ जाए, बट फिर आपने c1 c2 निकाला। जब b1 b2 a1 a2 और b1 b2 इक्वल आ गया तो आपने c1 c2 निकाला और वो वैल्यू आ जाए अनइक्वल, हाँ, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल का सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस का मतलब कि नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों, क्योंकि ग्राफ कहीं पे मीट ही नहीं होएगा। ग्राफ कभी भी कहीं पे पैरेलल लाइंस हैं तो मीट ही नहीं करेंगी कभी, और क्यों मीट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप सिर्फ इतना चेक करके बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पैरेलल, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन को और भी क्या बोलते हैं, मतलब ये तो हमने बता देना कितने सोल्यूशन निकलेंगे, एक भी नहीं निकलेगा, बट बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और थर्ड केस क्या है, शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया हो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल आ गए। फिर c1 निकाला, यहाँ तो अनइक्वल आया था, अब यहाँ पे क्या होएगा, c1 और c2 भी इक्वल आ जाएगा, मतलब तीनों की तीनों रेशो जो है वो बराबर आ जाएंगे। तो जैसे तीनों की तीनों रेशो बराबर आ जाएंगे तो आपके पास कितने सोल्यूशन होंगे, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है लाइन, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, मतलब कि इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये तो मैंने बता दी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आए हैं। जैसे इसमें एक सोल्यूशन था, इसमें एक भी नहीं था, इसमें बहुत सारे हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये पैरेलल लाइंस थी। ये कैसी लाइन है, एक के ऊपर एक, यानी कि कोइंसिडेंट। तो ये लॉजिक है इसका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है बिना ग्राफ बनाए कि यूनिक है, नो है या कोइंसिडेंट है, बस यही करना है। पहला क्वेश्चन है यही, मतलब दूसरा क्वेश्चन, सॉरी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है, कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग दीज रेशो, इन रेशोज़ को कंपेयर करो और फाइंड आउट करो कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि पहला केस है, पैरेलल है यानी दूसरा केस है, या फिर कोइंसिडेंट है तीसरा केस है। तो उसका चेक करके बताओ कैसे चेक करना है। देखो एक बार मैंने आपको क्या बताया था बेटा, x के साथ जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे a, y के साथ जो भी होगा उसको बोलेंगे b, और अकेला जो पड़ा होगा बेचारा c। वैसे यहाँ पे भी a
वैसी बी और सी। तो अगर मैं चेक करूँ इसको, मैं पहली वाली इक्वेशन को चेक करूँ तो A1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी है 4 मत बोल देना, -4 क्योंकि इधर है। और C1 की वैल्यू कितनी है 8। एक बात बेटा ध्यान रखना, मान लो ये वाला 8 क्वेश्चन में इधर दिया होता, मान लो ये 8 इधर दिया होता, तो आपको पहले उसको लेफ्ट पे लेके जाना है। हर चीज़, हर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट पे होनी चाहिए। हर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझा? एक एग्जांपल दूँ क्या? जैसे मान लो बेटा 3x + 7y = 2 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आप A1 B1 C1 की वैल्यू देखने से पहले क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओगे पहले, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो गलत कर दोगे आप, ठीक है। हो गया इतना। अब ऐसी A2 की वैल्यू कितनी होगी 7, B2 की वैल्यू कितनी होगी 6 और C2 की वैल्यू कितनी होगी -9, ठीक है। अब आपको चेक करना है पहले A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना है 5/7, ठीक है। और B1 B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, B1/B2 की वैल्यू आ रही है -4/6, कितना होता है ये -2/3। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही, आपको कैसे दिख रही है भाई? तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इक्वल नहीं है। आप कहोगे भैया C1 C2 क्यों नहीं निकाला? बेटा ज़रूरत ही नहीं है ना, जब A1 A2 और B1 B2 ही इक्वल नहीं है तो आगे क्यों बढ़ूँ मैं? तो यानी कि ये कौन सा केस था, सिंगल सोल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये वाला केस हो गया। यानी कि ये कौन सा केस था, याद करो। कितने सोल्यूशन निकलते थे इसमें निकलते थे 1 सोल्यूशन, यानी कि 1 सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें खुद से ट्राई करो। A1 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है 12। ऐसी A2 की वैल्यू कितनी है x के साथ जो पड़ा हुआ है, B2 यानी कि जो y के साथ पड़ा हुआ है, और C2 मतलब जो 24 अकेला पड़ा हुआ है। अब A1/A2 निकालो, कितना होएगा 9/18, कितना आएगा काट के 1/2। ऐसी B1/B2 निकालो, कितना आएगा 3/6 विच इज़ अगेन 1/2। अब ये इक्वल आ गए, क्योंकि इक्वल आ गए तो मुझे थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा, तो C1/C2 कितना आ रहा है 12/24। वाह भाई वाह, ये तो इक्वल आ गए सारे। आप लिखोगे A1 जो है, B1 B2 जो है, और जो C1 C2 है वो सारे इक्वल आ गए। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर का साइन, देयरफॉर क्या हो गया, लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि कितने सोल्यूशन होते हैं इसमें, इनफाइनाइट, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब A1 की वैल्यू कितनी लोगे 6, B1 की वैल्यू कितनी लोगे -3 मत ले लेना, और C1 की वैल्यू कितनी लोगे 10, A2 की वैल्यू कितनी लोगे 2, B2 की वैल्यू कितनी लोगे -1 और C2 की वैल्यू 9, ठीक है। इसमें x y नहीं लेना होता, कहीं x लगा के बैठ जाओ 6x लिख दो ना, x के साथ जो आता है वो होता है ना बेटा, ये y के साथ जो आता है वो होता है ना b। ऐसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यानी कि -1 ले लिया, ठीक है। अब वही सेम काम करना पड़ेगा। A1/A2 कितना आ रहा है 6/2, यानी कि कट के 3/1। B1/B2 यानी कि -3/1, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 3/1। अच्छा, एक डाउट बच्चों को आता है यहाँ पे बेटा, अगर मान लो यहाँ पे तो 3/1 आ रहा है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव भी लगा होता, यहाँ नेगेटिव लगा होता, मान लो ये नेगेटिव, तो क्या इसको आप इक्वल मानते? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप इसको इक्वल नहीं मानते बेटा। बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव का साइन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इस केस में तो नहीं आ रहा नेगेटिव साइन, बट मान लो आ गया तो इन दोनों को आप इक्वल नहीं मान सकते थे। नेक्स्ट है C1/C2, 10/9, यहाँ 3/1 आ रहा है, यहाँ भी 3/1 आ रहा है, यहाँ 10/9 आ गया, तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, यानी कि क्या हुआ, A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल आया, बट C1/C2 जो है वो धोखेबाज निकला, और क्योंकि लास्ट वाला धोखेबाज निकल गया तो यानी कि लाइन कैसी होती है, पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है आसान बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि MCQ में 1 मार्क का ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो कर लीजिएगा।